आज की वीडियो सभी एज की लेडीज़ के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं अगर हम अडॉप्ट कर लें तो हम अपने आप को गर्मियों में एनर्जेटिक, हेल्दी और ग्लोइंग रख सकते हैं। तो सभी टिप्स बहुत इजी और बजट फ्रेंडली होंगी। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप समर में बहुत इंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो टिप नंबर 1 ये है कि गर्मियों के मौसम में आपने ये कोशिश करनी है कि जो मुश्किल काम है ना वो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग ही कर लेना है। अक्सर मदर्स ये सोचती हैं कि हम दोपहर में बच्चों को सुला के आराम से ये काम करेंगे, तो दोपहर के टाइम पे ये होता है कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सेकेंडली किचन एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है, तो आपको बहुत स्वेटिंग होगी और आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी कि काम है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अगर यही काम आप अर्ली मॉर्निंग फिनिश कर दें तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और साथ के साथ गर्मी से भी बचे रहेंगे। लेकिन अगर काम बहुत ज़्यादा है और आपका काम ख़त्म नहीं हुआ तो आप जो काम रह जाएं वो शाम में कर लें। सेकेंड थिंग ये कि जो मदर बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप खुद करती हैं या फिर उनका गर्मी में बहुत आना जाना है, तो वो टाइम ऐसा होता है कि गर्मी का जोर बहुत शिद्दत से होता है, तो उस टाइम पे स्किन टैन, स्किन बर्न और डिहाइड्रेशन होने का बहुत चांसेस होते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए तो आप सबको पता है कि हमें बार बार पानी पीना है, पानी को अपने साथ रखना है, लेकिन उसके अलावा आपने अपनी स्किन को भी बचाना है, क्योंकि जब स्किन टैन होती है तो वाजिया फर्क आता है। फिर आफ्टर समर हम काफी परेशान होते हैं कि हमारी स्किन खराब हो गई है, तो इसलिए बहुत बेहतर है कि जब भी घर से निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, अच्छे से खुद को कवर कर लें ताकि स्किन टैन ना हो। इसी तरह गॉगल्स का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपने पानी की बोतल तो साथ रखनी ही है, लेकिन आप एक छोटी सी स्प्रे बोतल अपने साथ लाजमी रख लें, क्योंकि कभी कभार बहुत हीट की वजह से स्किन बर्न और रेडनेस होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम फेस पे स्प्रे कर लें तो हमें बहुत फ्रेश फील होगा। नेक्स्ट थिंग, कभी कभार हमें समर में कहीं आउटिंग पे जाना पड़ता है और ट्रैवल में हम मास्क भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमने मेकअप वगैरह किया हुआ होता है। ऐसी सिचुएशन में सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का यूज लाजमी ये हमारी स्किन को डैमेज होने में बचाती है और आपको बहुत सी वैरायटी मिल जाएगी सन ब्लॉक में, सन केयर में, सनस्क्रीन में। तो जो रिवाज का है ना, मैंने लास्ट टाइम ये यूज किया था, इससे बहुत सी लेडीज इसलिए भी सन ब्लॉक यूज नहीं करती कि उनको ये शिकायत है कि इससे स्वेटिंग बहुत होती है। लेकिन आप कंपनी चेंज करके देखें, स्प्रे में भी आ रहे हैं ये। तो मैंने अब इस दफ़ा विंसे का लिया है, ये बहुत अच्छा है और इन्होंने मेरे स्किन पे अप्लाई करके मुझे दिखाया। इसे मैंने काफ़ी टाइम तक अपने हैंड पे अप्लाई करके देखा। मार्केट में काफ़ी चीज़ें मुझे लेनी थी, वो मैंने विजिट वगैरह किया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हुई। तो अगर आपको भी सन ब्लॉक वगैरह बाय करना है तो ये कंपनी बहुत बेस्ट है, ये मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। नेक्स्ट थिंग, ये समर में ना बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हमें ना अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो हमारी इंटरनल बॉडी को कूल रख सके, यानी कि हमें ठंडी चीज़ें खानी है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और समर में हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो बहुत लो होता है। तो अगर हम हैवी चीजें खाएंगे तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं होंगी और कुछ चीजों की ना तासीर भी गर्म होती है, हमें उन चीजों को भी अवॉइड करना है। साथ के साथ समर स्पेशल फ्रूट जो मार्केट में आते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंगो हो गया, मेलन हो गया, वाटरमेलन, फालसा, चेरी, जो भी आप फ्रूट आप देखते हैं तो उनको ला के स्पेशली मेलन और वाटरमेलन और मैंगो वगैरह को आपने पानी में डिप लाजमी करना है, क्योंकि ये सभी फ्रूट्स गर्मी में पके होते हैं ना, इसलिए इनकी तासीर भी गर्म होती है। और जब हम इनको 3 to 4 आवर्स पानी में डिप करके रखेंगे तो इनकी गर्म तासीर खत्म हो जाएगी और हमें डाइजेस्ट करने में भी आसानी होगी। साथ ही हमें ऐसा करना है कि अगर हम नट्स भी खा रहे हैं ना तो उसको भी हमें पानी में पहले सोक कर लेना है, क्योंकि नट्स भी बहुत गर्म होते हैं। अगर हम भिगोए बगैर इनको खाएंगे तो हमारे अंदर ये और हीट प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड थिंग जो हमें डाइट के हवाले से बहुत केयर करनी है वो ये कि जब हम सुबह ब्रेकफास्ट करें ना, कोशिश करें लाइट ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि अगर हम हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे, पराठे खाएंगे, एग्स खाएंगे, तो हमारी बॉडी अपनी पूरी एनर्जी इसको डाइजेस्ट करने में ही लगा देगी। और क्योंकि हमारा डाइजेशन स्पैन लो हुआ होता है, जिसकी वजह से हम थके थके फील करेंगे और हमें नींद ही आती रहेगी। तो याद रखिए, अगर हमको एनर्जेटिक रहना है तो समर्स में हमें लाइट ही ब्रेकफास्ट करना है और साथ के साथ अपनी डाइट में हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड करनी है जो हमें कूलिंग इफेक्ट देती हैं। फॉर एग्जांपल कुकम्बर हो गया, मिंट हो गया, इसी तरह गोंद कतीरा, बेसल सीड्स, चिया सीड्स, ये सब चीज़ें समर में बहुत इफेक्टिव हैं अगर आप नाइट में ही इनको डिप करके रख दें। मैंने गोंद कतीरा और बेसल सीड को डिप करके रखा था। गोंद कतीरा डिप करने के बाद थोड़ा स्लाइमी टेक्सचर का हो जाता है। आप जब भी बाहर से आएँ तो कोई भी ड्रिंक बना के आप उसमें ये ऐड करके पी सकते हैं, नॉर्मल पानी के अंदर डाल के पी सकते हैं, जामे शीरी में डाल के पी सकते हैं। गोंद कतीरा में बहुत ज़बरदस्त सा कूलिंग इफेक्ट होता है जो कि हमारे माइंड को भी काम रखता है और इसका बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट ये है कि ये गुस्से को कंट्रोल में रखता है। सो आई होप आपको आज की सभी टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।